ओम शांति। रात्रि क्लास है 24/12/68। अज्ञान काल में भाई भाई होकर याद पड़ता है, चाचा चाचा होकर याद पड़ता है, मामा काका याद पड़ता है, और यहाँ तो तुमको बाप टीचर सदगुरु याद पड़ेगा। ऐसे है तो एक ही, वही एक है जो राजयोग सिखाते हैं। यहाँ पहले मूल बात है पवित्र बनने की। बाप को याद करना है पवित्र बनने के लिए। पवित्र बनेंगे फिर राज्य पद पावेंगे। अभी तुम राज ऋषि हो। जो ऋषि होते हैं वो पवित्र होते हैं। ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। अगर आसुरी गुण होंगे, कोई पर क्रोध किया तो जरूर सदगुरु की निंदा करावेंगे। हमको नई दुनिया में मर्तबा पाना है तो बहुत ऊंच पद है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बाप की निंदा हो जाए। कोई क्रोध किया तो कहेंगे इनको भगवान पढ़ाते हैं क्या? इनको भगवान पढ़ाते हैं, फिर इनमें भूत कहाँ से आया? कोई में क्रोध का भूत है, देह अहंकार का भी भूत है। ये है ही आसुरी भूतों की दुनिया। परंतु तुम बच्चों को तो अभी दैवी गुण धारण करने हैं। अपने पर बहुत नजरदारी रखनी है। सावधान न होने से घाटा पड़ जाता है। तो मेहनत बहुत है। उल्टा कर्म करेंगे, श्रीमती के बरखिलाफ चलेंगे तो जरूर उतर पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ उतरना और चढ़ना बहुत होता है। संगम पर ही इतना उतार चढ़ाव होता है। माया उतारती भी है, बाप चढ़ाते हैं। चढ़ने के लिए दैवी गुण चाहिए। तो कोई से क्रोध नहीं करना है। क्रोध करेंगे तो निंदा करावेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पावेंगे? फर्क तो पड़ जाता है। कर्म का भोग तो होता ही है। बाप तो स्वर्ग में ले जाते हैं। क्योंकि एक बाप ही है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, तो वो ही स्वर्ग में ले जा सकते हैं। फिर कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं।
जैसा जैसा कर्म करेंगे ऐसा पद पावेंगे। तो यहां कर्मों के ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। तुम पार्टधारी हो ना। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। विकर्म अर्थात विपरीत कर्म। काहे के विपरीत? श्रीमत के विपरीत कर्म बन जाते हैं, क्योंकि वहां श्रीमत देने वाला बाप तो होता ही नहीं, और ही उल्टी मत देने वाला रावण है। रावण अनेक मत देने वाला है। तो रावण को अनेक सिर दिखाते हैं, राम को एक सिर दिखाते हैं। अभी रावण बिल्कुल तमो प्रधान है। सभी से कड़ा विकार है काम विकार। दुनिया में तो अभी क्या लगा पड़ा है। बाप समझाते हैं ये आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। अपन को आत्मा समझेंगे तो आंखों की क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो विकर्म कैसे होंगे। अशरीरी होने की मेहनत करनी है, और दैवी गुण भी बहुत चाहिए। पक्का आत्माभिमानी बनो तब कर्मातीत अवस्था हो, फिर तुम उच्च पद पाई सकेंगे। थोड़ा भी समझ कर जाते हैं वे स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु पापों का इतना बोझा भी तो सर पर है। तो इस पढ़ाई में बहुत खबरदारी चाहिए। जास्ती पढ़ेंगे तो जरूर वो जास्ती पढ़ावेंगे और जास्ती उनकी प्रजा बनेगी। सिर्फ कहा ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है और ऐसे कहकर फिर चले गए, कहते हम फिर आवेंगे। पैगाम मिला, वो बेहद का बाप है, उनको याद करना है। तो इतना भी अगर समझ लिया तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, परंतु यहां ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराया जाता है। तुम तो सारे विश्व की बादशाही पाते हो और पाते भी हो सर्वशक्तिवान बाप से। अभी रावण की शक्ति देखो कैसी है, कंगाल बनाए देता है। तो बच्चों को गुप्त मेहनत करनी है। तुम्हारे रहने का स्थान भी गुप्त दुनिया है, जहां आत्माएं रहती हैं। अभी तुम उस दुनिया में जाने वाले हो, तो अपन को आत्मा समझना और बाप को याद करना, तो तुम जल्दी अपनी नई दुनिया में पहुंच जावेंगे, वाया शांति धाम।
आत्मा ही धारण का करती है, लेप छेप आत्मा को लगता है, कोई शरीर को तो लगता नहीं है। शरीर तो खलास हो जाता है, कर्मों का लेप छेप आत्मा के साथ जाता है। अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो परमात्मा बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारी आत्मा की जंग उतर जाए। ये अनेक जन्मों के पापों की जंग है। ये सभी ज्ञान की समझने की बातें हैं। बच्चों को सीखने के लिए भी भेजा जाता है तो पहले पहले सिखलाना है हमारा पारलौकिक बाप वो है। जिस पर कभी जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, और हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। तो संग के रंग का जंक भी लगता है। तो देखो, लौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से भी मिलता है, बाकी अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। और वर्षा है ही हद का और बेहद का। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से अनेक जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है। तो जब इतना बेहद का वर्षा मिलता है तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो जरूर पूछो। अपन को आत्मा समझ नाले सुनाते रहो। कोई को भी नाले सुनाते समय देहभान में नहीं आना चाहिए। तुम बाप के रूहानी बच्चे हो तो सभी को रूहानी बातें ही सुनाते रहो। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। भाइयों से यही वार्तालाप करना है। दुनियावी स्थूल बातों में तो स्थूल काम काज होता है, बस सभी स्थूल बातें ही चलती हैं। यहां तो तुमको समझाने दी जाती है। बताते हैं तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उसको पावन बनाना है। ये मूल पॉइंट है पतित से पावन बनने का। तो पहले पहले बताना है, दो बाप हैं। एक है हद का बाप, वो जिस्मानी बाप है, और एक है हम आत्माओं का बेहद का बाप, परम पिता परमात्मा। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। सतो प्रधानता में सुखो जास्ती रहता है। वो है ही सत्य चित्त आनंद। वो बाप सदैव सात्विक की स्थिति में रहने वाला है। तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। और हम उस बाप के स्टूडेंट हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। आत्मा आत्मा भाई भाई समझे। जो भी भाई मिले उन भाइयों से हमेशा ज्ञान की बातें करो। बाप आकर के बेसमझ को बेसमझदार बनाते हैं।
अभी तो सारी दुनिया बेसमझ है, तो उनको बेसमझ से समझदार बनाना पड़ता है। इसमें एक है मुख्य याद की यात्रा, उसी से सतो प्रधान बनेंगे। और बाप आकर के सिखलाते ही है माम एकम याद करो। जितने ज्ञान की धारणा करेंगे तो फिर सतो प्रधान फिर सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई फिर तुम्हारा कल्प कल्पांतर चलती रहेगी। कहा जाएगा कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करते हैं, तो अपने ऊपर बड़ी नजरदारी रखनी चाहिए। जितना जितना तुम पक्के होते जावेंगे उतना ही जास्ती सोझरा और अंधेरा कम होता जाएगा, सोझरा बढ़ता जाएगा, अंधेरा खलास होता जाएगा। 24/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी लड़ाई तो पिछाड़ी में चलेगी। ये नॉलेज स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहनी चाहिए। जब तक तुम पूरे ट्रांसफर न हो जाओ, पिछाड़ी में तुम साक्षात्कार भी करते रहेंगे, अपने अपने पद का भी साक्षात्कार होता जाएगा। ये गुये पॉइंट्स हैं। और दुनिया तो इस समय तमो प्रधान है। नरकवासी से स्वर्गवासी बाप को याद करने से बनेंगे, और जितना याद करेंगे उतना पाप भस्म होते जाएंगे। सतयुग में भी फिर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो आत्मा की कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे मकान पुराना होता जाता है तो ये षष्ठी रूपी मकान है। जब तुम स्टूडेंट से आपस में मिलते हो तो यही बातें चलनी चाहिए। पूछते रहो, याद दिलाते रहो। बाप याद है, बाप का वर्षा याद है तो सबको खुशी होगी। तो बाप को इस प्रकार याद करना है, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में याद करो, दैवी गुण धारण करो। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम समझते हो बाप राजयोग पढ़ा रहे हैं, बाप की इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। एक बाप में ही ज्ञान है, बाकी तो सब है रावण संप्रदाय। रावण से अज्ञान आता है अर्थात भक्ति आती है। तो तुम्हारे पास भी ज्ञान की बातें रहनी चाहिए, औरों को भी पढ़ाना चाहिए। फिर पढ़ने वालों में नंबरवार ग्रेड्स तो होंगे ही। अगर कुछ गफलत की तो फर्स्ट क्लास से सेकंड या थर्ड ग्रेड में जाकर के गिरेंगे। बाकी स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे, पद हल्का हो जाएगा। पिछाड़ी को मालूम पड़ेगा हमारी राजधानी कैसे स्थापन होती है, कौन कौन ऊंच पद पाए रहे हैं, ये भी पता पड़ता जाएगा। तो तुम बच्चों को
उन भाइयों का रिगार्ड रखना चाहिए जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। ये तो जानते हो कि जैसा ऑफिसर होता है वैसा उसका रिगार्ड भी होता है। गाया भी जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक, गाया जाता है ना। तो सभी गुण अपने में धारण करने हैं, फिर तुम नंबरवार बहुत मीठे बन जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि कोई चमाट लगावे तो तुम चुप रहो। फिर चुप नहीं रहेंगे, चमाट लगा दें या उसको गाली दे देवे, क्या करें? ज्ञान सुनावे, वो और दूसरा चमाट मार देगा। परंतु बाप कहते हैं तुमको कोई चमाट लगावेंगे ही नहीं अगर तुम अव्यक्त स्टेज में रहेंगे, क्योंकि तुम तो सुख देने वाले हो ना। कोई से कोई भी प्रकार का झगड़ा आदि करने की दरकार ही नहीं। एक बात सभी को समझानी चाहिए कि अपन को आत्मा समझो, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। तुम तो बाप का पैगाम देने वाले पैगंबर हो, बाप की मैसेज देने वाले मैसेंजर हो, सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताने के लिए। तुम बच्चों की लिखते पढ़ते धंधा व्यवहार आदि करते, ये अवस्था पक्की रहनी चाहिए। तुम बाप का परिचय झट किसी को दे सकते हो। बाप आते ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, बाप के सिवाय और कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे महान ते महान धर्म पिता ही क्यों न हो, नई दुनिया नहीं स्थापन कर सकते। वो धर्म पिताएं आते हैं तो दुनिया और ही पुरानी होती जाती है, दुख बढ़ता जाता है। तो झट तुम कोई को घड़ी घड़ी ज्ञान दे सकते हो, बहुत सहज बात है। पूछो, तुम मानते हो कि परमपिता परमात्मा पतित पावन है? उस पतित पावन बाप को जानेंगे, जानकर याद करेंगे तो तुम जरूर सतो प्रधान बन जाओगे। चलते फिरते भी तुम कोई को ज्ञान दे सकते हो। इतनी सहज नॉलेज है, रेल में भी बैठ करके समझाओ। ये बेहद का बाप है जो स्वर्ग का राज भाग देते हैं। ये स्वर्ग का राज भाग कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। मनुष्यों को नरक कहा जाता है। नरक क्या बनावेगा? नर तो जरूर नरक बनावेगा। भगवान बाप आकर के नरक को नारायण बनाते हैं। वो बेहद का बाप है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर जिनकी तकदीर में होगा वो जरूर आकर सुनने की कोशिश करेंगे।
तो ऐसे ऐसे सर्विस में लगते जाओ तो तुमको खुशी बढ़ती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में ये पतित फिर पुरुषार्थ करते करते ये पावन बन जाएंगे। अच्छा, ये रूहानी रास विलास है। रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 25/12/68। लौकिक बाप भी जब कहीं दूर से आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर ले आते हैं। और ये तो बेहद का बाप है, बेहद के घर से आते हैं। वो तुम्हारा बेहद का घर है, बहुत दूर से आते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको विश्व की बादशाही की सौगात देने आए हैं। तो बाप सौगात लेकर आते हैं तो बादशाही तो मिलनी ही है। फिर उसमें है नंबरवार पद। कोई राजा बनते हैं, कोई रंक बनते हैं। ऐसे नहीं नरकवासी कोई दूसरे बनते हैं। जो स्वर्गवासी बनते हैं वो ही फिर बाद में नरकवासी बनते हैं। स्वर्गवासी पूजे फिर वही नरकवासी पुजारी। ये 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं। और देश में रहने वाले जो भी आत्माएं हैं वो 84 जन्म पूरे नहीं लेती हैं। बाकी जो जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना अपने धर्म में, अपने देश में ऊंच पद पावेंगे। बाप समझाते हैं तुम तमो प्रधान पतित बन गए हो, परंतु सीधा सीधा किसी को ऐसे नहीं कहना है। सीधा कहेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। बोलो, तुम्हारे बाप दादा परदादा ये तो डिक्लेयर कर जाते हैं, मरते हैं तो कहते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं। तो जरूर पहले नरक में थे ना। अभी तुम समझते हो हम सतयुगी सतो प्रधान थे, फिर कलयुग में तमो प्रधान है, अभी फिर सतो प्रधान बनते हैं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, तुम समझते हो अभी तमो प्रधान हैं, बरोबर हम कंगाल हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते जाते हैं, जाड़ वृद्धि को पाता जाता है। तो ये ज्ञान की बात है। वृद्धि होती है तो नीचे उतरते हैं। भक्ति में कितनी वृद्धि हो जाती है। बाप आते ही हैं सदगति करने, सदगति होती है तो कितने थोड़े रह जाते हैं। जरूर उनकी दुर्गति होगी। जिनकी सदगति करेंगे। कोई को कहो भक्ति से दुर्गति को पाया है तो वो बिगड़ पड़ेंगे।
फिर ये नॉलेज समझाई जाती है। कोई को कहा जाता है मखमल की जूती मारेंगे, ये तो लोहे का मोचरा है। नरकवासी तो सभी हैं और सभी को लोहे का मोचरा है, परंतु बच्चों में अभी इतनी समझ नहीं है। कई तो ऐसे हैं बात करने का भी ढंग नहीं है, सीधा सीधा ठोंक देते हैं। 25/12/68 की वाणी का 3रा पेज। टीचरों की भी नंबरवार नॉलेज होती है, वो हद की नॉलेज होती है, ये बेहद की है। बाप तुम टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, अभी तुम सभी टीचर्स हो और टीचर्स में नंबरवार होते ही हैं। दान पुण्य आदि सभी यहाँ ही होता है, वहां तो इन बातों का नाम निशान नहीं होगा। बाकी रस्म ही और है। तो बच्चों को बाप और टीचर झट याद आना चाहिए। एक लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। नहीं तो सारे विश्व पर हिस्ट्री में कोई ने राज्य नहीं किया है। तुम बाप को याद करते करते कितने शक्तिशाली बन जाते हो। राजाओं को प्रजा हमेशा अन्नदाता कहती है। कौन से अन्न की बात है? अन्न खाने की चीज है, पानी पीने की चीज है। तो ये तुम्हारा ज्ञान जल है, पीने की चीज, और याद है अन्न। जिनको अन्नदाता कहा जाता है उन राजाओं ने जरूर याद बहुत किया होगा, बहुत याद का स्टॉक इकट्ठा किया होगा। समझते हैं इनके कारण ही हमको मिलता है, और है भी ऐसे ही। कैसे कि जो बहुत याद में रहते हैं वो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं। तो इन राजाओं ने भी बाप से वर्षा लिया है। इन राजाओं की राजाई में कितनी ताकत रहती है। रसिया का जार आता था लश्कर लेकर, तो मनुष्य उससे बड़ा डरते थे। अब ये तो अंतिम जन्म की बात है, फिर भी देखो उनमें कितनी ताकत रहती है। अभी तुम तो ताकत लेते हो, बेहद की ताकत लेने वाले हो। सभी एक को रिगार्ड देंगे। कमांडर आज की कितनी बड़ी आर्मी होती है, कितना उनको रिगार्ड रहता है, परंतु यहां तो है जिस्मानी शक्ति और वहां है रूहानी शक्ति। सारी ताकत एक राजा रानी में भरी रहती है। फिर देखो उनकी कितनी पूजा होती है। अब इतनी ताकत उनको मिली कहां से? कहेंगे बाप से। कब मिली?
कहेंगे इसी संगम युग पर। परंतु माया ऐसी है जो ये सब बातें भुला देती है। इतना विचार सागर मंथन कोई का चलता नहीं है। अभी तुम देखो बाप से क्या लेते हो। बाप तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया की तो स्थापना कब होती ही नहीं है। जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे, सो कर रहे हैं, सो तुम भी जानते हो। दुनिया तो जरा भी नहीं जानती है, और तुम भी इस जन्म में आकर सीखे हो। वो हठ योगी तो हठ करेंगे, तुमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बहुत बिघन डालेंगे। उनके बिघन डालने से बांधेलियां कितने पुकारती हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि स्वर्ग में कितनी पवित्रता होती है। कोई कहते हैं वहां स्वर्ग में बच्चे नहीं होंगे क्या? अरे वहां बच्चे तो होंगे, परंतु वहां विकार की तो बात ही नहीं है। ऐसा कोई विपरीत कार्य नहीं करते हैं जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। दुख देने की कोई बात नहीं होती वहां। योग बल से विश्व की बादशाही ले सकते हैं तो बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकते? बाप से योग बल प्राप्त करते हो, जो योग बल तुम्हारा 21 जन्मों तक चलता है, तो जरूर आस्ते आस्ते कम होता जाता है। जो भोगी बनते हैं वो तो प्रवृत्ति मार्ग को जानते ही नहीं है। ये सन्यासी तो बिल्कुल नहीं जानते। तो जो जानते ही नहीं है वो राजयोग कैसे सिखावेंगे? ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, समझाना है और समझकर सिखाना है। बोलो, वो बाप हमारा बाप भी है, बेहद का टीचर भी है। और टीचर से पढ़ाई पढ़कर जो टीचर नहीं बनेंगे तो उनका पद कम हो जाएगा। कुछ न कुछ जरूर सीखना है। खास नेपाल में छोटे छोटे बच्चों को भी शिकार करना सिखलाते हैं। नेपाल की बात क्यों कही? और किसी दूसरे देश का नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम ही है नेपाल, नई दुनिया की पालना करने वाले। वो तो है हद का नेपाल, जो पहाड़ों की ऊंची स्टेज पर भी बसा हुआ है, जहां रुद्राक्ष के मणके तैयार होते हैं, पैदा होते हैं। भांति भांति की जड़ी बूटियां तैयार होती हैं। तो नेपाल वालों की बात बताई, जो बेहद की नई दुनिया की पालना करने वाले हैं। वो बेहद की नई दुनिया है ही सूर्यवंशियों की। उनके लिए बताया कि जो छोटे छोटे ज्ञान में आने वाले नए नए बच्चे हैं,
उनको भी ये शिकार करना सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों को समझावें जो पुरानी दुनिया से मर जावें। तो नेपाल में बत्तख, मुर्गी या कुछ न कुछ जरूर मारना सिखाते हैं। पहाड़ों को भी मारते हैं, फिर उनका महाप्रसाद समझते हैं। ये सभी ड्रामा में नूद है। वो तो हिंसा करने वाले नेपाली हैं, तुम तो बेहद के नेपाली हो, हिंसा की बात ही नहीं। तो तुमको कोई दोष नहीं दे सकते हैं। समझाना होता है कि ड्रामा कैसे चलता है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर हूबहू रिपीट होगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, क्या क्या कैसे कैसे मोटरें हैं, एक एक कार 15 लाख रुपए की, और तो तब की बात, अब तो करोड़ों की भी कारें हैं। स्टील की ऐसी कार बनाते हैं जो गोली भी अंदर नहीं जा सकती। वो कार का मिसाल क्यों दिया है? बेहद में कार क्या है? ये शरीर ही बेहद की कार है। ये बेहद की दुनिया तैयार हो रही है। यहां भी कोई कोई आगे चलकर ऐसी ऐसी बेहद की कारें तैयार होंगी जिनको गोली लग नहीं सकती। कोई न कोई हालात में जरूर उनका बचाव होता रहेगा। तो देखो अपने बचाव के लिए कैसे कैसे बनाते हैं। अब वहां नई दुनिया में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। ये तो सारी इस दुनिया की बातें हैं जो सुरक्षा करनी ही पड़ती है। जिनके पास स्टील की कार होती है तो बहुत निडर होकर के घूमते हैं। तुम बच्चे ने भी निडर बन जाएंगे। बात तो फिर भी उस दुनिया में कितना कमाल का डर रहता है, कितना रोते डकारते हैं। तुम तो सारी बातों से छूट जाते हो। गाया भी जाता है। बाप बच्चों के लिए तीरी पर बहस लाते हैं। तीरी हथेली को कहा जाता है। कौन सी हथेली की बात है? ये बुद्ध रूपी हथेली की बात है। तो हम बच्चे स्वर्ग में जरूर आवेंगे। बुद्धि से समझने की बातें हैं। वही बाप तुमको फिर टीचर बनकर के पढ़ाते। ऐसे बाप, ऐसे गुरु, ऐसे टीचर को तो निरंतर याद करना चाहिए। उसे कोई बाप टीचर सदगुरु कहा जाता है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप आकर तुमको भी ऑलमाइटी सतो प्रधान बनाते।
माया भी ऑलमाइटी सभी को तमो प्रधान बनाई देती है। जैसे जानते हो टीचर में भी नंबरवार, महारथी, घुड़सवार, प्यादे होते हैं, प्रजा में भी ऐसे नंबरवार होते हैं। कोई महारथी होते हैं, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे। तो कोई को समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाप ने समझाया है कि तुम्हारी समझानी ऐसी है जिसमें विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। मारा मारी ये सब गफलत से होती है। तुम बच्चों को तो ये मारा मारी का सामना भी नहीं करना है, बहुत शांत में रहना है। तुम्हारा बाप शांति का सागर है तो तुमको भी ऐसा ही बनना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। जो जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि जब तक शरीर के बंधन में है तो गलत फहमियां ज्यादा होती है, उतना आत्मा में शक्ति नहीं होती है। बंधन में बंधे होने के कारण वो आत्मा ऊंची स्टेज में नहीं उड़ती है, अज्ञान ज्यादा होता है। और सूक्ष्म वतनवासी आत्माओं में उतना अज्ञान नहीं रहता है, वो तीव्र गति से ज्ञान को पकड़ती है। और है लोभी को भी पार्टिसिपेट करेंगे, बुद्धि का पॉइंट है। लोभी को भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं ऐसा पॉइंट है बुद्धि का। इसको पतित नहीं कहेंगे, लोभी जैसे काम लोग मोहन का लोभी। और मोही को भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्रोधी, लोभी, मोही को पतित नहीं कहेंगे, सिर्फ खाली कोई पतित कहा जाता है। हाँ। और एक बार नाव कन्या के बराबर कहा है। हाँ। तो फिर आखिरी जन्म में प्रजापिता वाली आत्मा वो किस आधार से उनको पतित कहा गया? किस आधार से पतित कहा गया? तो पतित करने में करता हूँ ऐसे कहा है। मन बुद्धि के आधार पर पतित कहा गया। तो फिर बाबा अभी तो बताया कहानी कोई पतित कहा जाता है। कहानी कोई पतित कहा जाता है। अरे भाई, जब कोई उपन्यास ज्यादा पढ़ेगा, गंदे गंदे उपन्यास, और फिल्म ज्यादा देखेगा दुनियावी, तो मन में काम विकार के संकल्प ज्यादा चलेंगे कम चलेंगे? बोलो। अरे हमारी बात बताओ पहले, हमारी बात जो पूछी गई सो बताओ। तो वो तो बुद्धि की बात है। तो बुद्धि की बातें तो बुद्धि के आधार पर ही बताया पतित। जब बुद्धि जो है नीची जगह में गड्ढे में लगी रहेगी तो पतन ज्यादा होता है, या गृहस्थी लोग जो प्रैक्टिकल में गड्ढे में जाते हैं वो ज्यादा पतित होते हैं? सन्यासी त्याग तो कर देते हैं लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? उसी गड्ढे में लगी रहती है। तो जब उनकी बुद्धि लगातार लगी रहेगी तो पतित सन्यासी हुए या गृहस्थी हुए? तो आत्मा के लिए पतित और पावन कहा जाता है। फिर वही पतित बुद्धि। जब आत्मा पतित बनती है तो शरीर की कर्मेंद्रियों से भी क्षरण जास्ती होता है। भले शादी नहीं हुई है तो भी कुमार, इस बात तुम भी तो कुमार हो, जानते हो
कि रोज लीकेज होता है कि नहीं होता है कुमारों का? जिनके शादीशुदा कहे जाते हैं पुरुष, उनको ज्यादा लीकेज होता है या कुमारों को ज्यादा लीकेज होता है? किसको ज्यादा लीकेज होता है? कुमारों को ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि मंथन में मन मत है, उसका नाम ही है, उस विकार का नाम रखा है संस्कृत में मन मत है। वो क्या करता है? मन को मथता है। जब मन मथा जाएगा तो इंद्रियां ढिल्ली हो जाएंगी, क्षीण होती रहती है शक्ति। तो पतित हुआ या पावन हुआ? क्या हुआ? पतित हुआ। मन पतित होगा तो तन भी जरूर पतित होगा। मन पावन बनेगा तो तन भी पावन बन जाएगा। मन के ऊपर सारा मदार है। अभी तक के जो सन्यासी हुए, हठयोगी हुए, उन्होंने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया योग के लिए। योग की क्रियाएं कराना है, योग सिखाना है, तो काय के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया? तन की इंद्रियों के ऊपर, तन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। कुंभक चढ़ाओ, प्राणायाम करो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, आसन लगाओ, इन बातों पे ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन ये शरीर की कर्मेंद्रियों से कनेक्टेड हैं बातें। शरीर की 10 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। मन मुखिया है 11वीं इंद्रिय। इसको कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया, ये सिखाने वाला एक ही शिव बाबा है। और वो मन को कंट्रोल करना सभी को सिखाता है। गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, कुमारी हो या अधर कुमारी हो, सबको सिखाने वाला एक ही कि कैसे पति से पावन बनना है। इतना सहज रास्ता आज तक किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन सहज है उनके लिए जो अंदर बाहर साफ दिल हैं, अंदर से एक और बाहर से दूसरा भरा हुआ है। तो बगुला भक्त को वो प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बोला, अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक निकलता है। और काशी को 3 देवियों से ज्यादा पवित्र बताते हैं। तो 3 देवियों में लक्ष्मी भी आ जाती है, परंतु जो काशी है वो रुद्रमाला का मणका है। और बाबा बोलते हैं कि राजाएं, भारत के राजाएं अपवित्र होते हैं और रानियां पवित्र होती हैं। तो फिर काशी नगरी राजा होकर के पवित्र हुई, ये कैसे? अरे जब राजा थी तब चोला कौन सा था? दुर्योधन दुशासन। अभी कौन सा चोला है? अभी तो स्त्री चोला है ना। दुर्योधन दुशासन थोड़े ही है। फिर दूसरी बात, राजाएं अपवित्र तो होते हैं भारतीय, लेकिन सब एक जैसे होते हैं या कुछ अंतर होता है 5 उंगलियों में? दुर्गादास राजा भी तो कोई सुना है कि नहीं सुना है? जिसने मुसलमानों की बड़ी सल्तनत को, बड़ी लड़ाई को जीत लिया, और मुसलमान लोग अपनी हरम लेकर के जाते हैं युद्ध में, तब्बू डेरा डाल करके। उनकी रानियों को, लड़कियों को, सबको युद्ध जीतने के बावजूद भी उनके घर पहुंचा दिया सुरक्षित। ये हिस्ट्री की बात है।
तो ऐसे भी तो राजाएं हुए हैं। तो पवित्रता में अंतर नहीं है। कोई राजा ऐसे हैं जो स्वेच्छा से कोई अपनी कन्याओं की शादी कर देते थे, उन्हीं के साथ अपवित्र बनते थे। अकबर की तरह तामझाम करके और दूसरों के ऊपर आक्रमण करके और गलत तरीकों से रानियां बनाना उन्हें पसंद नहीं। तो कौन से राजाएं ज्यादा पवित्र हुए? चरित्रहीन किसे कहा जाएगा और चरित्रवान राजा किनको कहा जाएगा? रानियां तो राजा रखते थे, दोनों प्रकार के राजा हैं, रानियां रखते थे ढेर की ढेर। लेकिन चरित्रवान कौन से और दुष्चरित्र कौन से है? अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आई? हाँ, तो उनकी पवित्रता और अच्छी है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि देवी देवता सनातन धर्म को अगर ज्यादा फॉलो किया है पवित्रता में, तो सिर्फ एक ही धर्म है जिसने फॉलो किया है, वो सिख धर्म। बल अपनी पत्नी के साथ कितने भी अपवित्र बनते हैं तो भी औरों की पत्नी को अपवित्र नहीं बनाते। एक नारी सदा ब्रह्मचारी उनके धर्म में नूद है। और ओम शांति।